नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नोवेश एमडी आयुर्वेद। मैं आज आपसे जो शेयर कर रहा हूँ वो टॉपिक जो है एमेगडेला, जो छोटा सा एक ऑर्गन है, ब्रेन में रहता है और इसके बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगा। ये एमेगडेला क्या चीज़ है। तो ये जो है अगर आँख से और कान से अगर कोई अगर नोकीली चीज़ अगर डाली जाए और उसके जो बीच का जो पॉइंट्स है, अगर मैं आँख से डाल रहा हूँ, ये अगर कान से है, तो इसका जो जहाँ पे ये मिल जाती है दोनों लाइनें या दोनों अगर कोई नोकीली चीज़ है तो उस जगह पे ये एमेगडेला रहता है। तो उसका क्या फंक्शन है, वो किस तरह से हमारे लिए उपयुक्त है या फिर किस तरह उसको हम हैंडल कर सकते हैं उस ऑर्गन को। ये आलमंड शेप उसका रहता है, आलमंड शेप है वो। और ये तो फ्रंटल साइड है, ये जो है टेम्पोरल साइड में या फिर बेस ऑफ द ब्रेन उस वहाँ पे वो रहता है या उसकी वो पोजीशन है। तो एक तो है फ्रंटल में, फ्रंटल यहाँ पे ये अलग बात है, ये मैं आपको अलग चीज़ के बारे में बताऊँगा आपको, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के बारे में जो फ्रंटल में रहता है बायलैटरल। और ये जो एमेगडेला जो है आलमंड शेप जो है दोनों भी साइड में रहता है, लेफ्ट और राइट साइड में ब्रेन के। मैंने पॉइंट्स भी आपको बता दिए कहाँ पे ये मिल के अगर देखा जाए तो आँख से और कान से अगर कोई अगर नोकीली चीज़ डालते हैं और जहाँ पे वो मिल जाती है दोनों चीज़ें, उस जगह पे एमेगडेला रहता है या वो सिचुएटेड वहाँ पे है, एमेगडेला का पोजीशन वहाँ पे है, एक ब्रेन का पार्ट। और ये लिम्बिक सिस्टम से रिलेटेड है, इमोशनल से रिलेटेड है एमेगडेला। थ्रेट अगर कोई पोस्ट आता है हमें या उस कंडीशन में ये डिसीजन लेते हैं एमेगडेला। तो माइल्ड और मॉडरेट अगर रहा कोई अगर सिचुएशन रही उसमें तो फिर सेरेब्रल कॉर्टेक्स ये आपको डिसीजन लेने में हेल्प करता है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग अगर थ्रेट रहता है, कोई आपको कुछ जहाँ जिसे कहते हैं इंजूरी करने के लिए अगर कोई आपके ऊपर आ रहा है, कोई अगर हिंस्र पशु अगर अटैक कर रहा है या कोई व्यक्ति आपके ऊपर अटैक कर रहा है, उस पोजीशन में, उस जगह पे, उस सिचुएशन में एमेगडेला आपको तुरंत जो है आपके बचाव के कारण काम में उपयुक्त होता है। तो माइल्ड और मॉडरेट केस में आप थिंकिंग करते हैं, डिसीजन मेकिंग जो करते हैं, उस प्रोसेस को आप प्लानिंग करते हैं, तो वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के रीजन में आता है। वो वहाँ पे कार्य करता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, प्लानिंग करना, किसी बात में थिंकिंग करना, किसी को अच्छे से समझ लेना, कुछ चीज़ को समझ लेना और उसके बाद में फिर रिस्पॉन्स करना। तो ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स का वर्क आता है। और जो एमेगडेला है उसका रहता है कि वो किसी स्ट्रॉन्ग थ्रेट में फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म, ये या फिर एमेगडेला हाइजैक, ये सब इसके रिलेटेड वर्ड आते हैं एमेगडेला के रिलेटेड। और HPA, हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस, HPA एक्सिस, ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि ये किस तरह से वर्क करता है हमारे शरीर में। तो ये जो बातें आज मैं एमेगडेला के इसमें शेयर कर रहा हूँ वो इस कारण से कर रहा हूँ कि अभी जो है इमोशनल ज़्यादा हो रहा है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इस तरह का ज़्यादा हो रहा है। और ये अभी के जो लाइफस्टाइल है उसमें थ्रेट कर रहा है, ये चीज़ें थ्रेट कर रही है। कुछ इमोशनल बातें जो है वो दोहराना, उसी को हम रिपीटेड करना, वही चीज़ें बार बार ब्रेन में लाना, उसके बारे में सोचना, या फिर वो हमारे ऊपर हावी होते जा रहा है, जिसको मैंने आपको कहा कि एमेगडेला जो है हाईजैक, वो चीज़ें हो रही है। उसमें हम ज़्यादा प्रॉपर वे से थिंकिंग ना करते हुए एमेगडेला के इसमें हम टोटली निर्भर होते जा रहे हैं, उसके तरफ झुकाव होते जा रहा है और फिर हम उसी में फिर बहे जा रहे हैं कि वही थिंकिंग आ रही है, वही इमोशंस आ रहे हैं, बार बार उसको ही हम दोहरा रहे हैं। और उसके कारण से हम जो डिसीजन मेकिंग जो विषय है वो नहीं बन पा रहा है, कहीं ना कहीं हम इमोशन के कारण ज़्यादा बह जा रहे हैं। उसमें फिर हम ज़्यादा घबराहट महसूस करते हैं, एंजाइटी महसूस करते हैं, हमारी सांस बढ़ जाती है, हमारे हाथ पैरों पे पसीना आ जाता है, धड़कनें बढ़ जाना, सांस बढ़ जाना, धड़कनें बढ़ जाना, सांस में डेप्थ आ जाना या फिर फिफ्यूल का डायलेट हो जाना,
या फिर कोई ऐसी हम चीज़ कर देना किसी के इसमें कि बाद में हमें उसमें फिर पछतावा हो जाता है कि हमने ये इनको इस तरह से क्यों बात कर दिए, या इनको हमने क्यों बोल दिया, या किसी को फिर गाली गलौज करना या किसी को कुछ मार देना उस समय के उस सिचुएशन को देख के। तो हम तब तो वो चीज़ें कर देते हैं, लेकिन उसके बाद में हम पछतावा करते हैं कि ये हमने क्या कर दिया, रिग्रेट करते हैं कि ये हमसे नहीं होना चाहिए था, या हमने ये नहीं करना चाहिए था, हमने ये उनको नहीं बोलना चाहिए था। वो हम बाद में फिर रिग्रेट करते हैं उस चीज़ को। तो ये सभी जो बातें हैं ये एमिग्डाला के कंट्रोल में है, ये सभी चीज़ें हैं। तो ये टॉपिक लेने का मेरा आज का यही मन था कि जो हम कहते हैं ना कि मन जो है बहक जाना, या फिर इसको किस तरह से हम शांत कर सकते हैं, या इसको किस तरह हावी ना होने देते हैं हमारे शरीर के ऊपर। तो चूहा जो रहता है उनमें भी ये रहता है, या फिर कोई चिपकली जैसा या फिर कोई प्राणी जो है उसमें ये रहता है, तो ये एक्टिव ज़्यादा उनके रहता है। तो हमारे इसमें हम इसको किस तरह से हाईजैक ना होने दें, क्योंकि ये टॉपिक बहुत अलग टॉपिक है। मन मीन्स कुछ इमोशन का टॉपिक है, जिसको कहते हैं कि प्यार के इसमें फिर बहुत ज़्यादा किसी के इमोशन में चल जाना, या बेहद प्यार का इसमें खो जाना। तो ये सभी चीज़ें एमिग्डाला के इसमें आती है। तो हमें यही करना है कि इसको कंट्रोल में करना है, एमिग्डाला को कंट्रोल में करना है, इसको काबू में करना है। ये कोई भी अगर आप तुरंत कोई बात कर देते हैं तो ये बात फिर गलत हो जाती है। इसको आप थिंक नहीं करते हैं, प्लानिंग नहीं करते हैं इमोशन को या फिर किसी चीज़ को, तो आपको ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स की तरफ ध्यान देना है कि हमारा ये जो थिंकिंग का है, इमोशन का, ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स का वर्क है, और हमें उस तरफ उसको लेके जाना है। कोई भी चीज़ों का डायरेक्टली हम अपोज ना करते हुए, या फिर उसको बिना कुछ सोचे समझे उसको रिएक्ट ना करते हुए, हमें उस चीज़ को सेरेब्रल कॉर्टेक्स की तरफ लाके वहाँ पे फिर उसकी प्लानिंग करेंगे, उस चीज़ की उसकी थिंकिंग करेंगे कि क्या ये चीज़ है, क्यों ऐसा हो रहा है, और बाद में फिर उसका रिस्पॉन्ड करेंगे। तो ये अगर प्रोसेस अगर आप में चलती है तो ये सही प्रोसेस है। लेकिन डायरेक्ट आप एमिग्डाला के हिसाब से अगर चलेंगे तो वहाँ पे फिर कहीं ना कहीं तो भी हानि पहुँचने की ज़्यादा संभावना होती है, क्योंकि वो फिर तुरंत किसी को गाली गलौज कर देना, या किसी को धुतकार देना, या बात करना, या किसी को फिर अलग तरह वैसे हम ट्रीट करना, ये बातें तुरंत हो जाती है। तो वो चीज़ें ना होना, या किसी को फिर आप फिज़िकली कुछ टॉर्चर कर रहे हैं, या किसी को अफेक्ट कर रहे हैं फिज़िकली, तो वो बातें हो जाती है। तो ये चीज़ें ना हो, इसीलिए मैंने ये टॉपिक लिया है कि आपका ये जो एमिग्डाला जो है वो फिर हाइपोथैलेमस को देता है रिस्पॉन्ड, वहाँ से वो पहुँचाता है, और हाइपोथैलेमस फिर पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड फिर एड्रिनल ग्लैंड को, और फिर एड्रिनलिन और कॉर्टिसोल, ये जो हार्मोन सीक्रेट होने के बाद में फिर ये एक्शन हमारी हो जाती है कि हम तुरंत कुछ ना कुछ तो भी वो कह देते हैं। तो ये अभी पहले तो था कि ये जो अभी जो एमिग्डाला जो है पहले मीन्स कुछ सालों पहले, कुछ 100 साल पहले या 150 साल पहले या 50 साल पहले फिज़िकल थ्रेट का ज़्यादा विचार था एमिग्डाला के पास में, क्योंकि घर इतना प्रोटेक्टेड नहीं था। बाहर रात को जाना, फिर चलना, घूमना, या फिर बाहर निकलना, लैट्रिन बाथरूम के लिए बाहर जाना, ये चीज़ें होती थी। तो तब फिज़िकल थ्रेट, कोई एनिमल द्वारा अटैक हो जाना या फिर कोई पर्सन द्वारा अटैक हो जाना, ये पहले चलता था। इसी कारण फिर एमिग्डाला तब सतर्क में रहता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, वो चीज़ें तो अभी निकल गई है, फिज़िकल थ्रेट का चीज़ें बहुत कम हो गई है, लेकिन अब इमोशनल ज़्यादा थ्रेट आ गया है। इमोशनली ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की चीज़ें आ रही है। तो इस कारण से ये टॉपिक मैंने लिया है कि आप फिज़िकली और इमोशनली थ्रेट का जो सोचते हैं, बार बार उसको सोचना, इमोशनल को वही रिपीट करना, वही रगड़ना आपके दिमाग में, ये चलते रहता है। तो ये ना हो, इसीलिए मेरा ये टॉपिक का विषय है। तो इसमें जितना आप शांत रहे उस कंडीशन को समझने के लिए, उतना सही रहेगा। ये टॉपिक का विषय ऐसा है, ये एमिग्डाला विषय ऐसा है कि इसको आप पूरी तरह से इसके ऊपर निर्भर ना हो, या फिर इसकी तरह से ना चले। आप कहीं ना कहीं तो भी आप जो लिम्बिक सिस्टम है उसको आप समझिए, और फिर जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है उसकी तरफ में ले जाके उसको फिर थिंक करना है, उसका सारा विचार करके फिर आपको वो डिसीजन लेना है। तो डिसीजन मेकिंग जो पावर, जो चीज़ें हैं, वो आप सेरेब्रल कॉर्टेक्स की तरफ अगर लेके जाते हैं तो वो अच्छा रहता है।
अगर आप एमागडेला के पास में ही रह के फिर ये चीज़ें करते तो ये आपके शरीर के लिए घातक हो जाता है। मैंने पहले ही बताया कि आपको अगर एमागडेला जैसे अगर जिसे कहते हैं कि एक्टिवेट ज़्यादा रहता है तो फिर ये सभी चीज़ें बनती है कि आप तुरंत हाइपर हो जाते हैं, आपको कोई बातें ज़्यादा समझ नहीं लेते हैं और हाइपर होके आप वो चीज़ें कर देते हैं और बाद में आपको फिर वो रिग्रेट होना पड़ता है। तो जितना आप शांति से, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है उसी तरह की सिचुएशन है, कोरोना की कंडीशन में सब हाइपर हो रहे, पैनिक हो रहे हैं, क्या करें क्या ना करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिधर उधर भागा दौड़ी चलती है कि किसी को कुछ डिसीज़ हो गया है तो क्या हुआ है, कोरोना हुआ है क्या, फिर वो ऑक्सीजन के लिए भागा दौड़ी, हॉस्पिटल स्टे के लिए कहाँ पे मिल रहा है बेड, कहाँ पे नहीं है, ये सभी बातें अभी चल रही है। किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो किसी को इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, कोई किसी का डेथ हो जा रही है, अपने परिवार की डेथ हो रही है, कुछ जो हमारे नज़दीक के उनकी डेथ हो रही है, कुछ फ्रेंड सर्कल की डेथ हो रही है। उसके कारण से जो एंजाइटी बनी हुई है या उस कारण से जो स्थिति बनी हुई है, ये पूरी गलत स्थिति बनी हुई है। उसको किस तरह आप खुद ही उसको चीज़ों को समझ के ये आपको शांत रखना है, दिमाग को शांत रखना है और फिर प्लानिंग करके डिसीजन लेना है। कहीं कहीं पे एमागडेला अच्छा कार्य करता है कि अगर आपकी तरफ में कोई अगर गाड़ी आ रही है, कोई बाइक है या फिर 4 व्हीलर बाइक आ रही है और आप तुरंत उसका एक्शन लेके कुछ साइड में चले गए, तो ये एमागडेला वहाँ पे सही करता है। लेकिन कहीं पे बिना सोचे हुए फिर आप उस काम को कर लेते हैं, जैसा कि किसी को गाली दे दिए, किसी को कुछ मार दिए, तो इस तरह से कंडीशन हो जाती है। तो ये गलत हो जाता है कहीं ना कहीं, फिर आपको ये फ्यूचर में बहुत आप उस बारे में रिग्रेट करते हैं कि ये मेरे से क्या हुआ। तो ये सभी एक्सिस है, पूरा ब्रेन से चलता है। हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड को देता है, जैसे एमागडेला हाइपोथैलेमस को देगा और वहाँ से फिर वो जो है पाथवे बनती रहेगी कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड एड्रेनलिन को, और उसके बाद में फिर एड्रेनल ग्लैंड जो है कॉर्टिजोल और एड्रेनलिन उसके द्वारा फिर वो वर्क करेगी और वो हानिकारक हो जाएगा, आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाएगा, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाएगा। कहीं ना कहीं तो भी आपके वो हार्ट के ऊपर और ब्रेन के ऊपर वो अफेक्ट करेगा, एंजाइटी और स्ट्रेस के कारण बहुत सारे तकलीफ़ें अभी आ रही है। हाइपरटेंशन जैसा है, थायराइड का है प्रॉब्लम है, या फिर कुछ डायबिटीज़ मेलाइटस का विषय है। तो ये सभी विषय जो है, जो भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, वो लगभग स्ट्रेस और एंजाइटी के कारण भी बनते जा रहे हैं। तो आपको यही बातें समझनी है कि ये क्या चीज़ें हमारे ब्रेन में होती है और उस तरह से हम किस अफेक्ट होते हैं, हम ही हमारे शरीर के लिए अफेक्ट कर रहे हैं उस चीज़ों को करने के बाद में। तो यही मेरा टॉपिक का आज का था कि आपको ये समझ में आए कि एमागडेला किस तरह से काम करके हमारे शरीर को अफेक्ट करते जाते हैं। तो वो आप अगर समझते हैं, उस चीज़ को अगर समझ लेते हैं, तो फिर आप ये जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के द्वारा आप विचार करके आप सही डिसीजन ले पाएंगे। तो आपको अगर ये टॉपिक अच्छा लगा तो आप इसको ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय आयुर्वेद।